अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यहाँ कैमरास नहीं होंगे, यहाँ तुम अपना घूंघट हटा सकती हो। क्या ना, मैं तुम्हें सबसे छुपा कर यहाँ लाया हूं और सबके खिलाफ जाकर मैंने तुम पर भरोसा किया। इस पर मेरा भरोसा मत तोड़ना प्लीज। आप चिंता मत करिए डॉक्टर बाबू, हम आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। और इस बार तो भोलेनाथ भी हमारे साथ है, उन्हें हमें फांसी नहीं होने दी और आपसे भी मिलवा दिया। कहना, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। मैं भी हॉस्पिटल से निकलकर तुमसे मिलने ही आने वाला था जेल में। तुमने फोन किया था, हमारी बात नहीं हो पाई, उससे पहले तुम खुद हॉस्पिटल आ गई। ये क्या कर रहे हैं सर? मेरा फोन मुझे दीजिए, मुझे गहना से बात करनी है। वो मुझे कुछ सर, जरूरी। आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है ना? हाँ कहना, मैं ठीक हूँ। तुम तो जेल में थी, तो यहाँ कैसे आई तुम? हम आपको सारी बातें बताएंगे डॉक्टर बाबू, पर इसके पहले हमको आलिया के बारे में आपको बहुत जरूरी बात बतानी है, जो हम फोन पर नहीं बता पाए। और इसीलिए हम आपको सारा सच बताने के लिए यहाँ आए। हमें आना ही पड़ा, आपको आलिया का सच बताना बहुत जरूरी था। और हमें खुशी है कि आप उसके बारे में जानकर हम पर भरोसा कर रहे हैं। कहना, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बात सही निकले। मैं नहीं चाहता कि तुम घर वालों के सामने एक बार फिर से गलत साबित हो। नहीं होंगे। आलिया ने खुद हमें बताया था कि वो हमारी पकड़वा शादी के बारे में जानती है और हमें रास्ते से हटाने के लिए उसने ये सब जाल बिछाया था। वो नकली वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ उसके चाल का हिस्सा था, ताकि वो हमें जेल भिजवा दे और हमें फांसी पर चढ़ा दे। आलिया जिंदा है और आप देखिएगा, आपकी शादी किसी और से हो रही है, ये सुनकर वो शांत नहीं बैठेगी, जरूर सामने आएगी। फिर आपको और घर वालों को ही पता चल जाएगा कि घर में आलिया का भूत नहीं, सच में आलिया ही घूम रही। इतना सब कुछ प्लान करके मैंने उस गहनों को अपने रास्ते से हटाया था। अब ये नई लड़की आ गई। मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। उस नई लड़की को भी मार दूंगी, आयुष्मान को भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। क्योंकि आयुष्मान के बिना ना मैं नहीं मर रह सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं खुद को भी मार दूंगी। बस अब कुछ देर और। अब तक तो आलिया हमें कैमरा में देख चुकी होगी, अब वो आती होगी और फिर सबके सामने उसका सच आ जाएगा। आयुष्मान ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकता है? अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी, सब खत्म कर दूंगी। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि तू सदमे में है कि आलिया अचानक से तेरी जिंदगी से चली गई।
और वो भी उसकी वजह से जिसे तूने हमेशा सबसे बचाया है। और उसने भी तेरा भरोसा तोड़ दिया। लेकिन बेटा, मैं तुझसे विनती करती हूं कि जल्दबाजी में ऐसा फैसला मत ले। बेटा, ये गलत है तेरे लिए और साथ में इस लड़की के लिए भी। और तुझे क्या लगता है कि तेरे इस निर्णय से क्या आलिया की आत्मा को शांति मिलेगी कि उसके जाने के बाद तू किसी और लड़की से शादी कर रहा है? मुझ पे भरोसा रखिए, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है खुद पर और इस लड़की पर भी। इस बार कुछ गलत नहीं होगा और किसी का भरोसा नहीं टूटेगा। हाँ डॉक्टर बाबू, आपने हम पे जो विश्वास दिखाया है उसे टूटने नहीं देंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कहाँ जा रही थी तू? अरे आयुष्मान कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इस तरह से उसके सामने जाकर तू हमारे पूरे प्लान को खराब नहीं कर सकती है। चल चल छोड़ चाकू। मम्मा छोड़ो, मम्मा छोड़ो। आलिया, आलिया चाकू छोड़। क्या फायदा ऐसी प्लानिंग का? इतनी मुश्किल से उस गहना को अपने रास्ते से हटाया था और अब वो आयुष्मान नई लड़की लेकर आ गया और उससे शादी करने वाला है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, दोनों को मार दूंगी। चाकू छोड़ दे बेटा, चाकू छोड़ दो मुझे। आलिया, आलिया छोड़ दे। बहुत हो गया, संभाल अपने आप को। ऐसे हालात को जोश से नहीं, होश से संभालना पड़ता है, समझी तू? मम्मा नहीं, तू मेरी बात सुन, अब तू कुछ नहीं बोलेगी। चल मेरे साथ। मम्मा चल। आप ज्यादा परेशान मत हो, मेरे फैसले पर भरोसा रखो। ठीक है, अगर तू यही चाहता है ना, तो मैं ही तेरी शादी की तैयारियां शुरू करती हूँ। वो माँ, उसने मन्नत मांगी है कि शादी से पहले अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मैं नहीं जानती कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है कि इतनी जल्दी वो तुम्हारे साथ शादी करने को मान गया है। लेकिन जैसे मैंने अपने बेटे को समझाया है, वैसे ही मैं तुम्हें समझा रही हूं। भले मैं अपने बेटे की मर्जी से ये शादी की तैयारियां करने जा रही हूं, मुझे अब भी यही लगता है कि इस शादी का होना सही नहीं है।
तो वरमाला भी होने जा रही है। कब आएगी आलिया? मैं भी समझ नहीं आ रहा है, अब तक तो आ जानी चाहिए थी। ये घूंघट ओढ़े ओढ़े ही वरमाला डालेगी का? अरे होने वाली दुल्हन, जरा अपना घूंघट तो उठाओ। चकोरी जी उठाओ इका घूंघट। ठीक है, अभी उठाती हूँ। नहीं, घूंघट नहीं उठा सकते। वो इन लोगों के यहाँ रिवाज है कि शादी से पहले बड़ों के आगे घूंघट नहीं हटाते। ऐसा रिवाज क्यों? वो ये लोग मानते हैं कि खुशियों को नजर लग जाती। रहने दो घूंघट, इस पे ही वरमाला पहनाओ। ये लीजिए। डॉक्टर बाबू, आपको आलिया कहीं नजर आ रही है क्या? अगर दिख रही होती तो सब इतने शांत होते क्या? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने अभी तक हमें कैमरा में देखा भी होगा या नहीं कि हमारी शादी हो रही है। ये अब सूझा है तुम्हें? अरे तुम दोनों खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? वरमाला पहनाओ। हे भोलेनाथ, हम डॉक्टर बाबू के साथ सचमुच की शादी करना चाहते थे, पर नकली की शादी काहे हो रही है हमारी? मेरी कहना से पहले भी शादी हुई, पर पता नहीं तब जैसा महसूस कर रहा था आज वैसा महसूस नहीं कर रहा हूं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तब में और अब में कुछ बदल गया है। बैठिए। बाप रे, ये आग कैसे लग गई? ईशान जल्दी से पानी लेकर आ। अभी लाया।
लल्ला तू ठीक है? तू ठीक है बेटा? आयुष्मान हमारी बात सुनो। नहीं बेटा हमारी बात सुनो, वो फंस गई है बेटा। डॉक्टर बाबू आप जाकर टिन्नी को बचाइए, हम बुआ जी और सब लोगों को संभालते हैं। बुआ जी छोड़िए मुझे। अरे बुआ नहीं जी। बेटा, लल्ला हमारी बात सुनो। बुआ जी छोड़िए मुझे। आयुष्मान अरे का कहना, तुम्हारे कहने पर हम आलिया को तुम्हारे घर में छुपा करके किडनैप करके रखे हैं और तुम हमारा ही फोन उठाने में इतना टाइम लगा रही हो। यार कमाल है, हम तुम्हारा इतना मदद कर रहे हैं और तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। देखो जो करना है जल्दी करो, यहाँ आलिया हमारा खून पिए बैठी है, जीना आराम करके रखती है, समझी कि नहीं? शक्ति सिंह गहना मुझे जाने दो, वरना मैं आयुष्मान को सब सच बता दूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। फालतू पिलाए पड़ी हो यहाँ, दिमाग नहीं खाओ। गहना तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रही हो? जल्दी आओ और इसको लेकर के जाओ, अपना दर्शन दो, नहीं तो छोड़ देंगे इसको हम। और उसके बाद तुम संभालते रहना अपने डॉक्टर बाबू को और अपने परिवार को, कहती रहना जो जो कहानी कहना है। रख रहे हैं हम। सबके खिलाफ जाकर मैंने तुम पर भरोसा किया, इस पर मेरा भरोसा मत तोड़ना प्लीज। आप चिंता मत करिए डॉक्टर बाबू, हम आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। गहना डॉक्टर बाबू ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे धोखे कब खत्म होंगे कहना? कहना, कहना तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो जेल में थी ना, फिर यहाँ? और आयुष्मान तू गहना से शादी करने वाला था? अरे आप लोगों को अभी तक इसका खेल समझ में नहीं आया क्या? इसीलिए इसने मेरी बेटी को जान से मार डाला ताकि आयुष्मान के साथ शादी कर सके। वाह, तो इस तरह से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है आपके घर का बेटा जानकी जी। आयुष्मान, ये का तमाशा है? आयुष्मान, तुम इस गहना से शादी कर रहे थे? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? ये नकली शादी थी बुआ जी, सच में शादी नहीं करने वाला था इससे। और मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि हम कुछ साबित करना चाहते थे, पर मुझसे गलती हो गई बुआ जी। इसकी बातों में आकर मैं एक गलत कदम उठाने जा रहा था। पता नहीं क्यों मैं इसकी बातों में आ जाता हूं हर बार।
साफ साफ बताओ, कहाँ साबित करना चाहते थे तुम दोनों? बोलो। ये तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? इससे क्या पूछ रहा है? ये फिर एक नया झूठ बना देगी। तू ही बता देना। हम ये शादी इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसने मुझसे कहा था कि आलिया जिंदा है। और वो हमारी शादी की खबर सुन के हमारी शादी तोड़ने के लिए सामने जरूर आएगी। क्या आलिया जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? वो मर चुकी है, हमें उसकी लाश मिली थी। आलिया मरी नहीं है, आलिया जिंदा है। क्या आयुष्मान, तुम सच कह रहे हो? मेरी आलिया जिंदा है? बोलो। डॉक्टर बाबू, आपको आलिया मिल गई? हमें पता था वो यही होगी। कहाँ है वो? क्यों कहना? तुम्हें नहीं पता आलिया कहाँ है? आलिया तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे गांव खपुरिया में। का? हमरे घर में? हमरे घर में काहे होगी आलिया? बस कहना, बस बंद करो अपने भोलेपन और मासूम होने का नाटक। मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रही हो। हमने कोई झूठ नहीं बोला है। अरे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप बोल कर रहे हैं। पर मुझे सब पता है कि तुमने और शक्ति सिंह ने मिलकर आलिया को छुपाया है। तुमने और उसने मिलकर उसका अपहरण किया है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू? ऐसा कछु भी नहीं है, ये सब झूठ है। अरे हम शक्ति सिंह के साथ मिलकर ऐसा काहे करेंगे? उससे मिलना तो दूर, हमने उससे बात भी नहीं की। आपको जरूर कछु गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई नहीं है, गलतफहमी दूर हो गई है। और झूठ मैं नहीं बोल रहा, झूठी तुम हो। शक्ति सिंह ने खुद तुम्हारे फोन पे कॉल करके बताया कि आलिया उसके पास है। उसने तुम्हारे कहने पे उसे छुपा के रखा है। उसे लगा कि वो तुमसे बात कर रहा है, पर तुम्हारी बदकिस्मती कि उस फोन को मैंने उठा लिया और मैंने सब सुन लिया। डॉक्टर बाबू, आप किसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं? शक्ति सिंह के? अरे आप तो जानते हैं वो कैसा इंसान है। जरूर वो कोई झूठी कहानी बता रहा होगा हमें फंसाने के लिए। बस कहना, बस बंद कर दो अपना नाटक। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही सच्ची और बाकी सब झूठे। अरे मैंने खुद आलिया की आवाज सुनी है फोन पर। वो वही है तुम्हारे घर पे शक्ति सिंह के पास। तुम बार बार मुझे आलिया के खिलाफ भड़काती रही और मैं तुम्हारी बातों में आता रहा। अरे करना क्या चाहती थी तुम? फिर से एक बार धोखे से शादी करना चाहती थी मुझसे। माई, अब आप सभी लोगों को माई बताएगी कि सच क्या है। माई, अच्छा हुआ तू आ गई। तू तो जानती है ना कि तेरी बेटी ऐसा बुरा काम नहीं कर सकती। तू बता इन सबको लग रहा है कि हमने इस शक्ति सिंह के साथ मिलकर आलिया का अपहरण कर दिया। तू तो जानती है ना कि वो कितना बड़ा शैतान है ना? तो बता सबको, ये झूठ है। बोल 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 माई, बोल। बता माई, बता सबको ये झूठ है। माई तू चुप का है? बोल ना माई, बता। हम हार गए गहना। अब कोनो फायदा नहीं है झूठ बोलने का। हमारा सच सबके सामने आ गया है। हम लोगों को अपना गलती मान लेना चाहिए। माई तू ये सब क्या बोल रही है? हमारी आंखों में देख माई तू झूठ क्या बोल रही है? तू सच बोल, बता सबको सच का है। हम सही बोल रहे हैं। हमने ही शक्ति सिंह के साथ मिलकर आलिया का अपहरण किया है।
देखो, अब हम और झूठ नहीं बोल सकते हैं, हमको माफ कर दो गाना। नहीं माई नहीं, तुझे ऐसा कहा गया है, तू झूठ नहीं बोल सकती, तू सच बोल माई। किसको झूठा साबित करोगी तुम? जब तो तुम्हारी माई ने भी सच बोल दिया है ना, अब अपनी गलती छुपाने का कोई फायदा नहीं। नहीं डॉक्टर बाबू, जरूर कोई बात है इसीलिए माई सच नहीं बता रही है, इसीलिए वो झूठ बोल रही है। डॉक्टर बाबू आप हमारी बात पर भरोसा कीजिए। भरोसा? और तुम पे? तुम भरोसे का मतलब भी जानती हो क्या? अरे तुम पे भरोसा करके ही तुम माना था ना कि आलिया जिंदा है और हमारी शादी का नाटक देख के वो सामने आ जाएगी। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी। पर अब सब कुछ समझ गया हूं। ये शादी का नाटक तुमने इसलिए किया ताकि तुम एक बार फिर से नहीं डॉक्टर बाबू, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठा नाटक कर रहे हैं, हमें फंसाने के लिए ही साजिश हो रही है। साजिश? कौन हो तुम? कहीं की डिप्टी कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, कमिश्नर हो या कहीं की सरगना जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें होंगी? नहीं। हैसियत का है तुम्हारी? ना तुम्हारा घर है ना घर वाला। हमने तुमको छत दी, आसरा दिया, अनाज दिया, खाने को दया की तुम पे, और तुमने हमरे घर की होने वाली बहू को अगवा किया, शक्ति सिंह के साथ मिलके हमरे घर के बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तुमने। तुमको तो हम देखिए, हमने जो किया था वो मान लिया है, पर अब आप हमारी बेटिया को हाथ नहीं लगा सकती हैं। अच्छा। मैं बुआ जी आप हमें लगे तो थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन हमारी बात का एक बार भरोसा कीजिए बुआ जी। अपनी बकवास बंद कर और सीधे सीधे बता कि मेरी बेटी कहाँ है। क्या करें, बता देगा सबको। तुझे इससे पूछने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बता लिया है। इस बार कोई डरने वाला नहीं है तुझसे। इस बार मतलब कभी फिर से कभी वापस, और अब इस बार ये आयुष्मान बोलना क्या चाह रहा है? गहना के साथ में इसका पहले से ही चक्कर है। अरे डॉक्टर बाबू देखो, हम तो आशिक हैं और आशिकी में हमसे जो मर्जी करा लो। अगर वो कह रही है अपहरण करने को तो अपहरण कर लेंगे, कहेगी किसी का जान ले लो, जान ले लेंगे। बताओ ना क्या करना है, बताओ तुम ही बताओ। गोरी मैम को ऐसे ही दे दें या फिर अगर आलिया को हाथ भी लगाया ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। बोल कहाँ है वो? बोल। अरे बता रहे हैं भाई, प्यार से भी बता देंगे, गुस्सा करने का जरूरत नहीं है। आइए हम सबको बताएंगे। हमारे चक्कर में ना, चलिए। आलिया, 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 बेटा शुक्र है तू जिंदा है बेटा। तो ठीक है। आलिया ठीक हो तुम? आयुष्मान मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? कहना ने मुझे किडनैप करवा के यहाँ पर रखवा दिया था। मैं जानती थी तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे छुड़वाने जरूर आओगे।
बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। अपने आप को गायब करने का नाटक कर कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, हम पर इल्जाम लगाकर। झूठ तुम बोल रही हो गहना, और ये सारा नाटक आलिया का नहीं तुम्हारा है। पहले तुमने उसे मारने की कोशिश की और जब तुम कामयाब नहीं हुई तो तुमने उसका अपहरण करवाया। नहीं डॉक्टर बाबू, हमने ऐसा कछु नहीं किया। आप गलत इंसान पर भरोसा कर रहे हैं। अरे ये झूठ बोल रही है, सब कुछ इसी ने किया है। हाँ, मैंने ही तो किया है। आलिया, हाँ हाँ, मैंने ही तो किया है। मैंने ही खुद को मारने की कोशिश की, अपनी शादी से खुद को अगवा करवा लिया, है ना? यही सुनना था ना तुम्हें? अब खुश? क्या हुआ, अभी भी खुश नहीं हो? रुको। ये लो चाकू और एक बार में ही मुझे मार दो। बार बार ऐसे झूठे इल्जाम सुनने से अच्छा मैं एक बार में ही मारो। क्या पागलपन है ये? क्या बचपना है? अब तुम्हें कोई कछु नहीं करेगा। हम तुमसे वादा करते हैं कि हमारे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? बहुत हो गया ये तमाशा। आज हम ये तमाशा यहीं खत्म करेंगे। अब जल्द से जल्द आयुष्मान और आलिया की शादी होगी। समझ गए सब? समझ गए? हाँ बुआ जी, सही कह रही हैं। नहीं डॉक्टर बाबू, आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। हमारी बात का विश्वास कीजिए। ये सब झूठ बोल रहे हैं, सारा खेल इसी का रचाया हुआ है। और ये शक्ति सिंह भी मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। दीदी, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। आयुष और आलिया की शादी अब होगी। मैं खुद ही पंडित जी से मिलकर जल्द से जल्द जो भी शुभ मुहूर्त है मैं निकलवाती हूँ। मैं इस शादी का और इंतजार नहीं करना चाहती। नहीं डॉक्टर बाबू, ये शादी सही नहीं है। आप गलत कर रहे हैं। गलत सही तुम मुझे मत समझाओ। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और इस बार मैं तुम्हारी मनमानी नहीं चलने दूंगा। कोई मनमानी नहीं? अरे कैसी मनमानी? कौन सी बार? इस बार कहाँ चल रहा है भैया? हमारा तो दिमाग खराब हो गया है। हमका एक बात बताओ आयुष्मान बचवा, ये जो बार बार बोल रहे हो ऐसी मनमानी, उस शक्ति सिंह को बोला आप नहीं डरेंगे, फिर बोलते हो पहले जैसी शादी। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, ऐसी क्या बात छुपा रहे हो जो जुबान तक आती लेकिन बाहर नहीं निकलती? आज तो हम जान के रहेंगे, बताओ हमको। ए आंटी, है? सुनो, देखो बात ऐसा, ये जो डॉक्टर बाबू है ना, इनका हमारे गांव से बहुत पुराना रिश्ता है। हाँ, और गहना भी। गहना? गहना नहीं, मतलब गहरा भी। उस हम अगर हम यहाँ बताने बैठेंगे ना तो दिन रात कैसे गुजर जाएगा पत्ते नहीं चलेगा। इसलिए अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि बहुत पहले ही डॉक्टर साहब हमारे काम में टांग अड़ाए थे। वो है ना, गाय बगाए इनको याद आता रहता है, बड़ा बड़ा आते रहते हैं, इस बार उस बार, ये बार वो बार, समझी? हमारी उम्र का है और हमको चाची बोल रहा है। इस शक्ति सिंह क्या बोल रहा है आयुष्मान?
कहीं शक्ति सिंह की वजह से हमारी पकड़वा शादी का सच पूरे परिवार के सामने ना आ जाए। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।